झारखंड का मुख्यमंत्री को बीते रात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर सेना की जमीन की घोटाला का ही आरोप नहीं है बल्कि और भी आरोप है। बुधवार को ईडी ने हेमंत सोरेन को कई घंटे तक पूछताछ की। जी हाँ, ईडी ने हेमंत सोरेन को कुल 10 समन जारी किए गए थे, लेकिन वो ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। सोमवार को ईडी का टीम उनकी दिल्ली स्थित निवास पर पहुंची, लेकिन हेमंत सोरेन वह भी नहीं मिले। ईडी की टीम ने जांच पड़ताल में BMW कार और 36 लाख रुपया बरामद किए। दिल्ली का उसका निवास से हेमंत सोरेन पर क्या आरोप है, देख लीजिए। हेमंत सोरेन पर करोड़ों की जमीन का घोटाला और इसी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। पूरा मामला 8.46 एकड़ में फैली सेना की जमीन का है। ये भूखंड रांची का बारगाई जिले में स्थित है। इसके 12 प्लॉट है जो कि अलग अलग लोगों के नाम पर अलर्ट हो गया। हेमंत सोरेन से ईडी ने इस संबंध में 20 जनवरी को भी पूछताछ की थी। रांची में ईडी ने हेमंत सोरेन से करीब 7 घंटे तक चली इस पूछताछ की परंपरा। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को कुल 7 समन जारी किए थे। उनके खिलाफ पहले समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। ईडी का आरोप है कि करोड़ों की सेना की जमीन पर कब्जे के लिए जाली कागजात का सहारा लिया गया और पूरे मामले में बड़े पैमाने पर करोड़ों का धन शोधन किया गया। जमीन घोटाला में ईडी ने कहा था कि फर्जी कागजातों का इस्तेमाल करके नकली खरीदार और विक्रेता बनाए गए और मूल रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। ईडी का कहना है कि पूरे मामले में हेमंत सोरेन शामिल है। जांच एजेंसी ने इस मामले में आरोपियों की कुल 236 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। झारखंड जमीन घोटाला में अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक भानु पोथप की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी ने इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं में साल 2011 का बैच का IAS ऑफिसर छवि रंजन भी शामिल है। ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को इस मामले में झारखंड का साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के 22 ठिकानों पर छापे मारे थे। पूरे मामले में ईडी का शिकंजा कसने के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिली थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा था। ईडी ने कोर्ट को कहा था कि समन के बावजूद हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने नियम का उल्लंघन किया, जिसके बाद उन पर शिकंजा और भी बढ़ गया। जमीन घोटाले के अलावा हेमंत सोरेन के खिलाफ अवैध खनन से जुड़ा मामला भी दर्ज है। इसमें भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये अवैध खनन साहेबगंज का है। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 में खनन का पट्टा दिया था। पट्टा दिया जाना चुनावी नियम के खिलाफ था। हालांकि ईडी इस मामले में भी सोरेन से पहले पूछताछ कर चुकी है।